सिद्धेभ्यः। नमिदोर्बड्डमाणं परमपाणं जिनं तुसुदे गोचामीरणसारं सायागणयाणदं मीणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्यायाणं नमो लोये सौशाहुणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राक्षसगति महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य वर्ष सागर मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धृतराष्ट्र संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरा भरा प्रांत हरियाणा और उसका मुख्य द्वार प्रवेश द्वार सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संदेश शिखर तीर्थ, जहाँ पर पारसनाथ अतिशयकारी भगवान का दरबार लगा हुआ है, भव्य समोषण विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान 24वीं के 24वें तीर्थंकर जिनका शासन चल रहा है और जिनकी वाणी आज जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम स्मरण कर रहे हैं। हमारे प्राचीन जितने भी महान आचार्य हुए, उन सभी महान आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया। आज जितने भी वह ग्रंथ हैं वो उनके ज्ञान, उनका लेखन, उनके चिंतन का ही कृपा रही कि आज हमें वह सब प्राप्त हुआ है। हम उसी परंपरा में जो है आचार्य कुंद स्वामी हुए, जिन्होंने हम सभी पर बड़ा असीम अनुकंपा की। अपने लेखन और चिंतन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखे और उन अनेक ग्रंथों में एक रेणसार ग्रंथ भी लिखा। रेणसार ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसमें रत्नों का सार का वर्णन है, और वो रत्न अचेतन रत्न नहीं, वह चेतन रत्न जिससे आत्मा का उद्धार होने वाला, आत्मा का कल्याण होने वाला है, जो हमें सिद्ध अवस्था को प्रदान कराने वाले ऐसे रत्नों के सार का जो है रेणसार ग्रंथ में व्याख्यान किया है। और उसी ग्रंथ पर
बहुत विशाल संस्कृत की यदि टीका लिखने वाले वर्तमान के कोई महान आचार्य हुए, वो आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर महाराज। इन्होंने हम सभी मंद बुद्धि वाले जो शिष्यों के लिए कैसे ज्ञान हो, कैसे उनकी बुद्धि का विकास हो, प्रज्ञा का विकास हो, उसके लिए उन्होंने रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी। यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है 11वीं गाथा का, जहाँ पर श्रावक और मुनि के धर्म के बारे में बताया। बोले श्रावक का धर्म क्या है और मुनि का धर्म क्या है, दोनों का जो है एक जो है गाथा में कितना मतलब जो है आचार्य कुंद स्वामी का चिंतन ज्ञान है कि जिस श्रावक के जो है आचरण का वर्णन करने के लिए पूरे ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए स्वतंत्र रूप में। मुनियों का वर्णन करने के लिए एक स्वतंत्र रूप में जो है उन्होंने ग्रंथ लिख दी। ऐसे वह महान कुंद स्वामी ने केवल एक गाथा में श्रावक और मुनि दोनों के धर्मों का वर्णन किया। कल हम सभी देख रहे थे कि जो मुनियों का धर्म बताया, ध्यान शयनम, ध्यान और अध्ययन, उसका वर्णन चल रहा था। और ध्यान अध्ययन, ध्यान का वर्णन हो चुका था। ज्ञान अध्ययन के बारे में जो है बात चल रही थी। और उस अध्ययन में कहा था कि स्वाध्याय, बोले स्वाध्याय ज्ञान प्राप्त करना तो उसके लिए स्वाध्याय करना होगा। और स्वाध्याय करने से क्या होता है, बोले जो अज्ञानी जीव, जो सम्यक ज्ञान से रहते हैं, ऐसे जीव लाखों करोड़ों भवों में जो कर्मों का जो है क्षय नहीं कर पाते हैं, वो ज्ञानी जीव क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त में उससे भी ज्यादा जो है कर्मों को क्षय कर देते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया था। बोले तपस्वी जीव, कोई 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास, 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, यहाँ तक कि 15 दिन, 15 दिन, महीना भर मासिक उपवास कर रहे हैं। लेकिन यदि वो सम्यक ज्ञान से रहते हैं तो उन जीव की अपेक्षा एक ज्ञानी जीव भोजन कर रहा है लेकिन स्वाध्याय में तत्पर है। ऐसा वह सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव परिणामों से अधिक जो है विशुद्धि को बढ़ाता है। और विशुद्धि बढ़ती है तो वहाँ वह कर्मों को संवर और निर्जरा भी करता है। इस प्रकार से यहाँ बताया था। दूसरा यहाँ पर बताया था स्वाध्याय तो करना है, लेकिन स्वाध्याय करते समय, रामपाल जी, स्वाध्याय करते समय 4 बातों का ध्यान रखना है। क्या? जैसे हम आहार करते हैं, आहार कराते हैं तो चौका, क्या चौका मतलब 4 प्रकार की शुद्धियों का हम ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका भी जो हम ध्यान रखते हैं। तो 4 चौके क्या हो गया जी? क्या हो गया? क्योंकि क्रोध करोगे तो भी आपका जो है शुद्धि नहीं हो सकती, मान करोगे तो भी शुद्धि नहीं हो सकती है, मायाचारी करोगे तो भी शुद्धि नहीं करोगे, लोभ करोगे तो भी आपकी शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल कब होगा? जब क्रोध, मान, माया, लोभ को हम जो है इनको हम उपशम कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे। और 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाता है? 16। कहते 16 है भैया, हम 16 के 16 के 16 के हैं। बाबा है 85-84 साल के, फिर भी कहते 16 के हैं। इतने साल के ऊपर चलता है, ये भी कहते 16 के। तो 16 कैसे हैं? उन्होंने क्या किया है? मन शुद्ध किया है, वचन शुद्ध किया है, काय शुद्धि किया और आहार शुद्ध, आहार भी जो है शुद्ध। लेकिन ध्यान रखिए, पूछ लिया करे चौकी में जाके, बेटा जो है या कुछ कर लिया करे काम, चौकी में जाके थोड़ा काम किया करे, जिससे कि जो है मालूम पड़े कि हाँ शुद्ध है कि नहीं, ठीक है ना। तभी जो है शुद्धि बोला करे। अन्यथा अपनी चीज लेके जाओ, क्या अपनी जो है सामान लेके जाओ,
चाहे भली वो किशमिश के 4 दाने लेके जाओ, चाहे एक केला लेके जाओ, चाहे एक सेब लेके जाओ और उसको अपने धो बनाओ और चला दो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, सेब शुद्ध है क्या? तभी आपको शुद्धि का फल मिलेगा। अन्यथा आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि होगी, पता ही नहीं है कैसा है, समझ गए ना? तो इसलिए जो है प्रत्येक, वैसे तो कहते हैं हमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं चौका अपना लगाना चाहिए, स्वयं शुद्ध भोजन, क्योंकि हम स्वयं शुद्ध भोजन करें और निराज कराएं, सबसे बढ़िया। अन्यथा यदि कहीं व्यवस्था है तो वहाँ पर भी हम पहले से जा करके वहाँ ध्यान रखें, अथवा अन्यथा टाइम टू टाइम जाते हैं तो भी अपने कुछ ना कुछ लेके जाएं और उसको धो करके अपने चला दें। तो ये क्या है? तब वो आहार जल शुद्ध होगा। तो इस बात का तो कहने का तात्पर्य 16 ए होता है। तो इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, उसमें भी 4 प्रकार की शुद्धि का होना आवश्यक है। बाबा जी, महाराज जी, क्या विशाल महाराज, 4 प्रकार की शुद्धि कौन सी है? 4 प्रकार की शुद्धि कौन सी है? हाँ, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ठीक है ना? ध्यान रखो, हमें जो है श्रावक को भी ध्यान रखना है, साधु को भी ध्यान रखना है, तभी वह अपने जो है 46 दोषों को टाल पाएंगे। यदि हमें 4 प्रकार की शुद्धि का हमें याद नहीं है तो पालन नहीं कर पाओगे, फिर क्या पालन करोगे? तो इसलिए हम जब आहार को जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि भाई द्रव्य शुद्ध है कि नहीं। कई बार होता है ना, कोई बाजार का गुड़ ले आके दे दिया, आपने ले लिया, तो क्या होगा? आपको दोष लगेगा। इसलिए हमें लग रहा है कि ये गुड़ आया कहाँ से है, पूछ लो। कभी पोहा आता है, पूछ लो कि भैया ये शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है ना? अन्यथा आपको दोष लगेगा। कई बार जो है नमकीन आ गया, अब किसी को नहीं पता होता, बहुत से लोग ऐसे चौके में कोई भी आ जाता है, नहीं पता, उसने देखा महाराज जी पोहा लेते हैं, तो अगले दिन गया वो बाजार से पोहा लाया और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और दे दिया। ऐसे कई बार हुए हैं। कभी देखा महाराज जी ने रसगुल्ला लिया, चौकी में रसगुल्ला लिया महाराज जी ने, अच्छे से लिया, गए बाजार से बढ़िया गुलाब जामुन सफेद वाला, कहीं जो है वो काले वाले, कहीं जो है महाराज ने कभी किसी ने भगत आया, अच्छा होशियार था, समझदार था, और उसने घेवर बनाया। अब मुनिराज को चलाया, महाराज ने ले लिया। अब उसने देख लिया किसी तीसरे व्यक्ति ने, बढ़िया महाराज घेवर लेते, गया बाजार से बढ़िया हल्दीराम की दुकान से जो है, और वहाँ से घेवर लाया, चला दिया। कहीं देखा मुनिराज ने जलेबी खाई, महाराज ने कहीं समोसा खाए, कहीं कचौड़ी खाई। अब उसे नहीं पता कहाँ से आए, उसने देख लिया बस, वो गया बाजार। और फिर दूसरी बात क्या है, अन्य जो साधु बोल लेते हैं, दिगंबर साधु के अलावा जितने भी साधु हैं, क्या एक दिगंबर साधु के अलावा जितने भी साधु हैं दुनिया में, वो सब लेते हैं, सब लेते हैं। हाँ, तो सब लेते हैं, तो वो क्या है, तो वो देखते हैं तो उनको भी ले आया बाजार से, बोले मन शुद्धि बचन। तो इसलिए जब भी कभी हो हमें ध्यान रखना चाहिए, मुनिराजों को, आरिकाओं को, ये चुल्लिका, ब्रह्मचारी को भी ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है, समझ गए ना? तो इस बात का ये शुद्धि, तो द्रव्य शुद्धि, जो हमें द्रव्य दे रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, घी आदि है, उसको समय समय पर पूछते रहना चाहिए, भैया मर्यादित है कि नहीं है। अगर मर्यादित नहीं है तो नहीं दो, क्या रूखा दे दो बड़ा अच्छा है, क्या रूखा दे दो अच्छा है, लेकिन कभी भी क्या अशुद्ध ना। कई बार लोग पता नहीं रहता, बोले महाराज को नमक चलाया, मुनिया नमक ले लिया, अब क्या हुआ नहीं पता, बाजार में गए, किसी चौक में चले गए और कौन सा सफेद वाला नमक लिया, पैसा हुआ चला दिया, और तो डेंगरिया वाला सफेद वो चला दिया। तो ऐसा बहुत सारी जगह कई बार होता है। तो इसलिए क्या होता है, इन सब बातों को
जो होशियार श्रावक होते हैं या त्यागी वृत्ति, अथवा कई बार तो त्यागी वृत्ति बदमाशी करते हैं। क्या नमक पीस के रख लिया, मसाला पीस के रख दिया, 2 दिन की 3 दिन की मर्यादा, 5 दिन की मर्यादा, 7 दिन की मर्यादा, उसके बाद भी चला रहा, कौन देख रहा है। ध्यान रखिए, ये दोष छल कपट मायाचारी करोगे तो क्या होगा, त्रियंच गति की प्राप्ति होगी। अभी मेरू मंदिर पुराण का स्वाध्याय चल रहा था और वहां पर आया कि मुनिराज थे, और मुनिराज ने जो क्या किया, क्या अपनी साधना में उनका छल हो गया, मायाचारी कर दी। और मायाचारी करी, क्या करी उन्होंने, अपनी जो है विषय भोगों की पूर्ति के लिए क्या कर दिया, गलत वस्तु का उपदेश दिया, मिथ्या उपदेश दे दिया, मिथ्या कार्य कर दिया। क्या किया, मिथ्या कार्य कर दिया, जो नहीं करना चाहिए उचित अनुचित था वो काम करा दिया, कर दिया, स्वयं भी कर दिया उन्होंने और दूसरों से भी करा दिया। तो क्या होगा, हाथी बने। क्या बने, हाथी। तो इसलिए ध्यान रखो, ये नहीं कोई सोचे कि हम मुनि बन गए या हम आदिका बन गए, एलक्षुल्लक बन गए, या ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी बन गए। देखा जाए तो कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह यदि जो छल कपट मायाचारी सबसे ज्यादा करते हैं तो वो त्यागी वृत्ति करते हैं, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी ज्यादा करते हैं, समझेगा ना। तो ध्यान रखा भैया, हालांकि कई बार उनकी हो सकता है उनकी भावना पवित्र रहती है, लेकिन भैया पवित्र इतनी भी पवित्र नहीं होना चाहिए कि तुम्हें भी दोष लगे और साधु को भी दोष लगे। इसलिए समस्त साधुओं का यही कहना होता है कि भैया आप हमें जो है क्या, हमारी शुद्ध चर्या कराओ और अपने व्रतों को भी पालन करो। हमारा अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, तुम्हारा भी सत्यानुव्रत है, तो हमारे महाव्रत का पालन कराओ और तुम अपने अणुव्रत का पालन करो। तो उसके लिए ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे कि जो है हमें भी दोष लगे और तुम्हें भी दोष लगे। हम तो अनजाने में हुआ तो हम तो उसका जो है तो क्षम्य हमें भी, हमें अनजान में अगर जब तक पता नहीं है तो चल रहा है वो क्षम्य है, लेकिन तुम जानबूझ करके कर रहे हो। हम छुप गए हैं फिर भी आहार देने चले गए, मालूम है जो है ये वाला व्यक्ति छुप गया, फिर भी तुमने उसको अलग नहीं किया क्योंकि बुरा मान जाएगा। भैया कल मानता आज मान जाए, तुम्हें रिश्तेदारी पालने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार ने छोड़ दिए, फिर उनसे क्या मतलब है आपको। भैया जो आगम की चर्या है, जो ग्रंथों की चर्या है, उसका पालन करो और करवाओ। अन्यथा कई बार क्या है, त्यागी वृत्ति गलत करते हैं, उनको देखकर श्रावक भी करने लगे। तो दीदी ऐसा करती, भैया ऐसे करते। तो इसलिए कभी भी हम जो है, आप परेशानी सहन कर लेना, गीले कपड़े पहन लेना, समझिएगा ना, लेकिन कभी अशुद्धि में आहार नहीं देना या अशुद्धि में कभी भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करना। अभिषेक पूजन नहीं करो वो अच्छा है, आहार नहीं दो कोई बात नहीं, अनुमोदना कर लो, कार्य करा दो, दिला दो, लेकिन कभी भी यदि आपकी मन शुद्धि नहीं, मानो पर आपस में कहीं लड़ गए झगड़ गए और फिर भी मुनिराज को आहार देना, मन में जो है खटास भरी पड़ी है, मन में जो है खुद का असर कसाय पड़ा है, क्रोध मन पड़ा भरा पड़ा हुआ है, राग द्वेष चल रहा है, और वहाँ मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हाथ जल शुद्धि, काय की शुद्धि तुम्हारी है, सबसे पहले मन शुद्धि नहीं है तुम्हारी है। वचन चौकी में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, और घुसते ही लड़ना प्रारंभ कर दिया, एक दूसरे को बातें सुनाना बंद कर चालू कर दिया। क्या है जी, क्या है? बोले चौकी में काम कर रहे हो या चौकी में आहार देने जा रहे हैं, मौन से जाइए, मौन से रहिए, केवल बस आवश्यकता पड़ने पर शुद्धि आदि बोलिए, अन्यथा मौन रहिए। क्यों मौन बोलोगे, पता नहीं लोग कितनी देरी देखता हूँ, कोई ना पता कैसे कैसे शब्द बोल, काट दो बना दो, ये कर दो फलाना, ये शब्द बोल देते हैं, और जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, वो चौके में मौन रहना चाहिए, क्या मौन रहना चाहिए, और जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए। मालूम जल्दीबाजी में सामान गिर रहा है,
चम्मच गिर रही, कटोरी गिर रही, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी वस्तु गिर रही है तो मतलब आप पाप के भागीदार हो जाओगे। क्या? चाहे वो गिलास गिरे, चाहे सब्जी गिरे, चाहे कोई किशमिश का एक दाना भी गिर गया तो क्या है, आपको पाप का अर्जन हो जाएगा। आपने उस जो है अन्न का अपमान कर दिया। तो इसलिए पूरी सावधानी। यदि आपकी उम्र वृद्ध है, एक गिरा दो बैठ जाओ, लेकिन आगे पीछे कहीं हो रहे तो नहीं हो गई। तो इसलिए जो है इन सारी सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो बोले मन शुद्धि, द्रव्य मतलब बोले द्रव्य शुद्धि। तो उसी प्रकार स्वाध्याय में भी ध्यान रखना है। कहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, कहाँ मुनिराज के कहीं बिठा दिया मुनिराज को, बोले नहीं, द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। वो कोई मुनिराज को मैं देखता हूँ कितने सारे लोग, ये महिलाएं जिनवाणी भेंट करती हैं, जब भी बात होती क्या मालूम करेंगे, लाल जो पूजा पाठ प्रदीप की किताब, बबीता जी क्या क्या करते तुम लोग, जिनवाणी वो पूजा पाठ प्रदीप भेंट कर देते हो। कभी भी पूजा पाठ प्रदीप मुनिराजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुनिराज पूजा नहीं करते हैं। जिनवाणी दी शास्त्र, क्या दीजिए, शास्त्र। और शास्त्र भी कौन से, आगम प्रणीत। कौन से, आगम प्रणीत, जो प्राचीन आचार्यों के कहे गए हैं। अब आपने कहीं की कोई किसी के प्रवचन किताब, किसी पंडित की आदि विद्वान की कोई किताब दे दी तो नहीं, मूल ग्रंथ देना चाहिए। जो हमारे प्रथमान योग, कर्णान योग, चंडान योग, द्रव्यान योग के जो मूल ग्रंथ हैं, समझेगा ना, किसी अन्य पंथ के भी नहीं तो आजकल बहुत सारे पंथ चल गए हैं, आपने देखा नहीं, उठाए आपने तो जो दे दिए, कौन सा ट्रस्ट है क्या है कुछ भी देखा नहीं और आपने दे दिया। तो उससे आपको जो है क्या, जिनवाणी भेंट करने का पुण्य नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कभी भी जो है रचना, कभी भी जो है मंदिर के शास्त्र नहीं देना चाहिए मुनियों को। जब भी आपको शास्त्र भेंट करना है, क्या, जब भी शास्त्र भेंट करना है, पहले से आप नवीन शास्त्र लेके आओ। क्या, नए शास्त्र लाओ। लाल मंदिर से लाए, तिजारा से लाए, महावीर से लाए, ज्ञानपीठ से लाए, जम्बूद्वीप से लाए, शिखर, जहाँ जहाँ भी जो है, सोलापुर आदि है, जहाँ पर सब ग्रंथ छपते हैं, वहाँ से लाइए और ला करके जो है वो जो है नवीन शास्त्र हैं, वो जो है शास्त्र मुनिराज को आदि को भेंट कीजिए। अन्यथा राजे जी ने उठाया अलमारी से शास्त्र और दे दिया महाराज को। महाराज ने देख लिया मुनिराज ने कि राजे जी ने कहाँ से लाया शास्त्र, मंदिर का है, मंदिर का सा उठाया दे दिया। तो मुनिराज का ठीक है, रख दो, तुम प्रवचन होंगे खत्म, वहीं छोड़ जाएंगे। तो क्या आपको उनको जो है शास्त्र भेंट का पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए विधि क्या है, विधि क्या है, बोले नवीन शास्त्र अपने पास रखिए। क्या रखिए? नवीन शास्त्र रखिए। और उनमें से जो है जब भी कोई साधु संतान, जब भी कोई कार्यक्रम हो, तब वह भेंट कीजिए। कितने सारे लोग हैं, कई बार लोग देखते हैं हमारे रामपाल जी वगैरह हैं, अपने शास्त्र लाते, घर से लाते और वो भेंट करते हैं, अथवा डायरी लाते हैं, आदि जो भी चीज़ वो भेंट करते हैं। तो वो चीज़ साधु रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और आपने मंदिर का उठाया दे दिया तो वो उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको दोष, मुनिराज करेंगे तो उनको दोष लगेगा। तो इसलिए द्रव्य शुद्धि जो हम दे रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं। दूसरा, क्षेत्र शुद्धि, जिनवाणी कहाँ रख रहे हैं, कहाँ बैठ करके पूजा कर रहे हैं, कहाँ मुनिराज को बैठा कर मुनिराज को आहार दे रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ मुनिराज के प्रवचन करा रहे हैं, कहाँ स्वाध्याय करा रहे हैं, कहाँ बैठ करके जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान, इनका करने के पहले में ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र शुद्धि है कि नहीं, कचरा फैला हुआ है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, अशुद्ध वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थान पर जो है वो क्षेत्र शुद्धि नहीं है।
उसी प्रकार काल शुद्धि, काल का भी ध्यान रखना। कितने ऐसे लोग होते हैं बेकाल में आ जाते हैं और मुनिराज के दरवाजा खटखटाने लगते हैं या मंदिर में आके मंदिर को माली को परेशान करते हैं। तो नहीं भैया, जो समय होता है मंदिर खोलने का और बंद करने का, प्रयास होना चाहिए हम उसी मंदिर जो है उसी टाइम में आए। मान लीजिए सुबह टाइम है कि 5:30 बजे मंदिर खुलेगा और 12 बजे बंद होगा, तो मंदिर बंद हो गया तो फिर दोबारा नहीं खुलवाना चाहिए, अन्यथा आपको दोष लगेगा। यदि आप आए हैं और मंदिर बंद हो गया, हमारे कहते हैं कि यदि आप खुलवाओगे उसको परेशान करोगे तो आपको दोष लगेगा। आप आए हो, मंदिर बंद है, आप दरवाजे के पास चले जाएं और वहीं से भगवान को याद करते हुए नमस्कार कर लें, वहीं अर्घ चढ़ा दें। कितने ऐसे लोग एक बार लोग देखते हैं कि बहुत समझदार लोग आते हैं कि जो आए मुनिराज दरवाजा बंद है, बाहर से उन्होंने नमोस्त किया, बाहर ही अर्घ चढ़ाया, चलेगा, डिस्टर्ब नो डिस्टर्ब। अन्यथा मुनिराज सामने खटखट खटखट खटखट, क्या है इसे? मुनिराज की सामायिक में आप बाधा डाल रहे हैं, मुनिराज के स्वाध्याय में जब बाधा डाल रहे हैं, तो इसलिए इन बातों का हमें काल, उसी प्रकार रात में शाम को समय यदि जो है या दोपहर का समय, इस समय जो है वह काल नहीं है दर्शन करने का आदि का, तो उस समय ना करें। इसी प्रकार स्वाध्याय का भी जो काल नहीं है, बोले संधि काल में स्वाध्याय ना करो। क्या? संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संधि काल में ना पूजन होती है, ना संधि काल में ना आहार होता है। कोई भी जो है काल जो है संधि का, हाँ ध्यान करो, जाप करो, ये क्या होता है, भगवान की भक्ति करो। क्या करो? भक्ति करो, वो हो जाएगा आपका संधि काल। लेकिन स्वाध्याय नहीं होगा, उन्हीं को आहार संधि काल में नहीं देना। तो काल शुद्धि, काल शुद्धि। तो संधि काल क्या मतलब होता है? जहां पर 2 समय मिलते हैं, रात समाप्त हो रही और दिन प्रारंभ हो रहा है, वो संधि काल। तो ऐसे संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, उन्हीं को आहार नहीं देना चाहिए, भोजन नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो काल शुद्धि, तो इन सब का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। ऐसा द्रव्य शुद्धि के विषय में धवला ग्रंथ पुस्तक 1 खंड 4 भाग 1 सूत्र 54 और पद 92 से जो है 96 में कहा गया है। तो यहाँ पर गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। यम पट हरव स्मृणे रुधिर स्राविंगतोति चारे च दातस शुद्ध कार्येषु भुक्तवती चापी नाद एयम। कितनी सुंदर है। यम पटह का शब्द क्या? यम पटह का शब्द मतलब किसी की मृत्यु या फांसी दी जाने की सूचना हो रही हो। क्या? पहले होते थे ना, जो है जब राजा महाराजा होते थे तो वो क्या बोलते थे, सूचना के लिए क्या बोलते थे? नहीं, हाँ मिनादी, ऐसा मनादी। हाँ, तो ऐसी जो बोला सूचना देते थे तो क्या करते थे? मालूम बोले फलाने सुनो राजा की आज्ञा से ऐसी जो है कार इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर होगा। सभी जनता जनार्दन से निवेदन है, सभी लोग इकट्ठे हों, जो नहीं आएगा तो उसको जो है राजद्रोही दे करके उसको राज से निकाला जाए, आदि आदि उनको ऐसा दिया जाता है, बोला जाता है। तो बोले किसी की मृत्यु या फांसी दी जाए अथवा मृत्यु का समाचार, कई बार सुनता कि कोई राजा हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, उसकी जो है सूच वो कर दी जाती है कि भैया फलाने की जो है, या सामान्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है,
कोई साधु संत हैं, उनकी जब कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो सूचना की जाती है, और ऐसी सूचना हो रही हो, पता पड़ जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अथवा उस समय भोजन आदि आहार आदि नहीं करना चाहिए। उस समय को टाल देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? टाल, क्योंकि नहीं तो द्रव्य शुद्धि नहीं रहेगी। तो इसलिए सुनने पर अथवा अंग से रक्तस्राव, यदि आपने ये सब बातें सुन ली हैं तो फिर आप स्वाध्याय नहीं करो, क्योंकि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कोई मुनिराज आचार्य उपाध्याय है, या कोई राष्ट्र का नेता आदि है, तो उस समय वो स्वाध्याय आदि नहीं किया जाता है। अथवा अंग से रक्तस्राव, ध्यान रखिए, जो आहार ले रहे हैं, जो आहार दे रहे हैं, दोनों को ध्यान रखना है। कई बार मुनिराज आहार के लिए गए, उनको कांटा लग गया, कांच चुभ गया, कील लग गई और उनका खून निकल रहा है। क्या खून निकल गया? तो अब उनकी जो है द्रव्य शुद्धि, वो जो है काय शुद्धि नहीं है, तो अब वो आहार नहीं ले सकते हैं। जब तक जो है कई बार जो है आहार शुद्धि गए और कुछ क्या करते हैं, जो है यहाँ उपवास आदि करने से, अंतरायों से जो चमड़ी आती होती है, जो शुष्क हो जाती है, ये निकलने लगती है, तो कोई क्या करते हैं, शुद्धि करते समय या कुछ भी निकाल देते हैं, और जबरदस्ती निकाल देते हैं। कभी उसको जबरदस्ती नहीं निकालें, और जबरदस्ती निकालने पर क्या होता है, खून निकल जाता है। अब क्या होता है, अब खून निकल जाता है, अब हमने ध्यान नहीं दिया, आहार कर रहे हैं, मुझे लगा कि खून निकल रहा है, तो आपको अंतराय करना पड़ेगा। अथवा शुद्धि करें हमने, उस समय तुमने पहुँच दिया, लेकिन वो बाद में फिर आ गया, तो क्या होगा, अंतराय करना पड़ेगा। आहार करते करते हमारी चमड़ी आ गई तो भी अंतराय, नाखून आ गया तो भी अंतराय, बाल आ गया तो भी अंतराय। ये सारी जो है इन बातों का। तो बोले यदि अंग से मुनिराज के जो है रक्त आदि निकल रहा है, अथवा कोई श्रावक है, उसको फोड़ा फुड़ी या कुछ हो जाती है, घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ध्यान रखिए जब अधिक उसके रक्त आ रहा है क्या, तो वह आहार ना दे। आंसू आ रहा है तो भी आहार ना दे। इस बात का जो है, अथवा कोई घाव है, भीभत्स दिख रहा है, दिखने में अच्छा ही लग रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी आहार ना देखोगी, मुझे देखने में हो सकता है उनको अंतराय आदि हो सकता है। तो इसलिए क्या, किसी की फांसी या मृत्यु आदि की सूचना होने पर, सुनने पर, अथवा अंग से रक्तस्राव होने पर, अतिचार के होने पर, और भी अनेक प्रकार के अतिचार हो जाते हैं, और ऐसे उनके होने पर दाताओं के जो अशुद्ध काय होगी, और भी अनेक प्रकार की जो है क्या होती है, मालूम पड़ा जो है महिलाएं आदि हैं, एकाएक उनको किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, अशुद्धि आदि की, अथवा सूतक पातक आदि की बात सुन लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में तुरंत क्या है, अब किसी को क्या पता है, ले लो आहार, तो भैया नहीं, आपको यदि पता चल गया तो आप तुरंत धीरे से निकल जाओ, अंत अशुद्ध में आहार दोगे, अशुद्ध भगवान का अभिषेक करोगे, पूजा करोगे, तो आपको उसका दोष लगेगा। तो इसलिए अनेक प्रकार के अतिचार के होने पर, दाताओं के अशुद्ध काय होते हुए, भोजन क्या है, आहार आदि देने पर या कर लेने पर ना देना चाहिए और ना ही करना चाहिए। क्या, जब तक हमें शुद्धि नहीं है तो हमें भोजन आदि नहीं करना। कितने सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, शाम को भोजन करते हैं या सुबह भोजन करते हैं, शुद्धि का ध्यान, बोले एक बार सुबह कपड़े पहने तो दिन भर उनकी वो शुद्धि चल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुद्धि चल रही है। ध्यान रखिए, वो शुद्धि नहीं है। वास्तविकता में निर्दोष चर्या करना है तो आहार के कपड़े अलग होते हैं, भोजन के कपड़े अलग होते हैं। दूसरी बात, आहार पहले हमें एक बार कर लिया तो फिर वो शुद्धि नहीं रही, कितने तो बोले हम नहीं छुए, हम नहीं छुए, हम नहीं छुए। आहार होने जैसे पूजा के बाद जो है कपड़े शुद्ध नहीं रहते,
उनको धुलना आवश्यक होते पूजा के। उसी प्रकार आहार एक बार हमने कर लिया, चाहे सुबह हो चाहे शाम को, फिर वो शुद्ध कपड़े नहीं है। फिर हमें उन कपड़ों को जो है बदलने, शाम को यदि सुबह आहार कर लिया तो शाम को यदि आहार करना है, पानी पीना, कुछ भी करना है, तो सही तरीका तो ये है कि हमें शुद्ध कपड़े बदलना चाहिए। अन्यथा क्या कर रहे हैं, कपड़े तो हमारे वही हैं और बोले शुद्धि बोलो, दूसरे शुद्धि बुलवा रहे हैं। तो भैया जब तुम ही शुद्ध नहीं तो उनसे शुद्धि क्यों बुलवा रहे हो? तो इसलिए गुरुदेव कहते थे, यदि हमें जो है, कई बार वैसे लोग ऐसा करते हैं, बोले कपड़े शुद्ध नहीं है या कुछ भी है, बोले रोटी नहीं खा रहे हैं, हम तो पराठे खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, या तो ड्राई फूड खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। भाई आप कुछ भी खा रहे हैं, जा तो आपके पेट में जा रहा है, अथवा हम तो पानी पी रहे अकेला। भाई आप कुछ भी पीजिए, लेकिन आप जो है शुद्धि जो है, क्योंकि आज यदि आपने बिना शुद्धि में भोजन किया, पानी पिया, तो जो पानी पिलाने वाला भी फिर वो क्या करेगा, क्या करेगा? वो भी तुम्हें अशुद्धि में पिलाएगा। ठीक है ना? ये तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए हम शुद्धि का ध्यान रखें। तो हम सामने वाले से भी कह सकते, बेटा भैया तुम जो है शुद्धि में हमें पानी पिलाओ, शुद्धि में भोजन कराओ। अन्यथा तो श्रावक है, उनका तो बस नहीं चलता कि बता तो कैसे है, कभी जो है साड़ी में, कभी सूट में, कभी जीन्स टॉप में, कभी किस में, कहीं कुछ में। ये सब जो है उचित नहीं है। तो त्यागी वृत्ति भी शुद्धि का ध्यान रखे, और जो त्यागी वृत्तियों की सेवा करने वाले श्रावक हैं, श्राविका हैं, गृहस्थ हैं, वो भी शुद्धि का ध्यान रखें। दोनों देने वाले और लेने वाले दोनों शुद्धि का ध्यान रखेंगे, तभी दोनों को श्रेष्ठ फल मिलेगा, अन्यथा श्रेष्ठ फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए द्रव्य शुद्धि, ये क्या है? द्रव्य शुद्धि। तो इस बात का हमें अशुद्ध काय होते हुए भोजन कर लेने पर, देने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्या आप अशुद्ध भोजन करोगे, अशुद्ध भोजन दोगे, तो उसके बाद स्वाध्याय व्यक्ति करेगा तो क्या होगा? जैसा खाएगा अन्न वैसा पिए, जैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। तो इसलिए यदि हमने अशुद्ध तरीके से भोजन दिया है या भोजन लिया है, तो फिर हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपका अध्ययन तो करोगे, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, गलत गलत कुछ भी आप कर दोगे, अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? तिल पलल पृथुक लाजा उपाधि स्निग्ध सुरभि गंधेषु भुक्तेषु भोजनेषु च दावानग्नि धूमे च नामध्येयम्। कितनी शुद्ध बात। बोले तिल, मोदक, चिवड़ा, लाई, मालपुआ आदि चिकने व सुगंधित भोजन करने पर तथा दावानल का धुआं होने पर, क्या यदि हम जो है चिकनी वस्तु खा के पी के आ रहे हैं, चिवड़ा खा के आ रहे हैं, मालपुआ खा के आ रहे हैं, लाई खा के आ रहे हैं, और चिकनी पदार्थ, सुगंधित पदार्थ खाते आ रहे हैं, ऐसा भोजन करते आ रहे हैं, तो हमें क्या अध्ययन नहीं करना चाहिए? राजेश जी, क्यों? नहीं तो आलस आएगी, नींद आएगी, झपका लगेगा। तो इसलिए, या धुआं, कहीं धुआं हो रहा हो, तो धुआं होने से भी आंखों में पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकती है, वेदना हो सकती है। तो ऐसे उसमें जो है आपको क्या करना है? स्वाध्याय नहीं करना है। बोले आज हमारा स्वाध्याय का नियम है, तो मैंने कहा था कि बोले वाचना नहीं करना है, वाचना नहीं करना है, लेकिन रचना तो कर सकते हो। क्या रचना तो कर सकते हो? पवन जी,
ऐसी अवस्था में यदि हम स्वाध्याय ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या करो? प्रश्ना करो। क्या करो? प्रश्ना। अब प्रश्ना क्या करना है? कोई भी जो हमने वस्तु पढ़ी है उसमें से आप पूछ लो। कोई दूसरा है तो नहीं है, अपने स्वयं से पूछ लो। क्या? स्वयं से पूछ लो। भैया जीव होते हैं? जीव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से जीव होते हैं? बोलो, कौन कौन से जीव? मुख्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य जीव जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना जरूर है और स्वाध्याय का चिंतन करना जरूर। बोले मुख्य जीव 2 प्रकार के हैं, और वो कौन से हैं? पहले संसारी और दूसरे मुक्त। कौन से हैं? पहले संसारी और दूसरे मुक्त। राजेश भाई खड़े हो जाओ। जो 2 प्रकार के जीव हैं उनमें तुम कौन से जीव हो? संसारी। क्योंकि मुक्त 2 जीव होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध भगवान, वो मुक्त जीव हैं। लेकिन जो संसार में रह रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, संसार दुखों को भोग रहे हैं, कर्मों से सहित हैं, वो सब क्या है? संसारी। अब संसारी जीव के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। हाँ बोलो भाई, लोग किस कौन कौन से हैं? संसारी जीव के मुख्य रूप से जो बोल रहे थे अभी। हाँ, बीच में बोलने की आदत है, जब पूछो तब नहीं बता पाओगे। हाँ बोलो। कल भी हमने बताया था, कल स्वाध्याय में दोपहर में, मुख्य रूप से जो है संसारी जीव के कितने भेद है, कौन कौन से हैं? 2 तो है, कौन कौन से हैं? हाँ, और दूसरा स्थावर। कल बताया था, आगे पाठ और पीछे सपाट। ध्यान रखो, स्वाध्याय करते हैं, करने के बाद चिंतन करना चाहिए सामायिक में, केवल माला ही नहीं फेरना है। स्वाध्याय में हमने क्या सुना था, सुबह क्या सुना, दोपहर में क्या सुना था, उसको जो है क्या करो? उसको जो है चिंतन करो। अथवा स्वाध्याय जब भी करने बैठते हैं ऐसे नहीं बैठ जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी स्वाध्याय बैठो कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि इतना हमारा क्षोभ सब नहीं है कि हम एक बार में याद हो जाए। वो तो आचार्य अकलंक जैसे महापुरुष थे, जिनको एक बार में हो जाता है। हम इतने ज्ञानी नहीं है, इतने हम जो हमारी जो है बुद्धि वैसी जड़ बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, इतना याद नहीं होता है, ना याद रहता है। तो हाँ, बाकी बातें याद रहती, संसार घर गृहस्थी की सब बातें याद है, दुकान की बात, किससे क्या लेना, किससे क्या देना, किसने क्या कहा था, सारी बातें याद हैं। लेकिन ये बातें हम भूल जाते हैं। तो कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से? स्थावर और प्रस्थ। ये 2 संसारी जीव है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये प्रश्न है, समझ गए ना। तो हम स्वयं अगर कोई दूसरा नहीं है, सामायिक कर रहे हैं या ऐसे ही बैठे हैं, तो क्या यहाँ वहाँ की बातें नहीं कीजिए। अमिता यहाँ खड़े हुए, वहाँ हो गए, यहाँ उनसे बातें, कुछ नहीं। अपने स्वाध्याय हुआ, अपने कमरे में जाओ, स्वाध्याय हुआ, जहाँ चौके में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ वहाँ खड़े होकर के, बैठ करके बातें नहीं करो, समझ गए ना। जहाँ घर कमरे में गए तो वहाँ पर भी चिंतन करो, विचार करो, जो पढ़ा उसको रिवीजन करो। चौके में जा रहे हैं वहाँ भी वो बातें नहीं करो। यहाँ हम सामग्री लगा रहे हैं, थाली लगा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इससे बोला उससे बोला, बिल्कुल नहीं, मौन रहिए। क्यों? थूक उचटता है। क्या होता है? थूक उचटता है, और थूक सारा किसमें जाता है? किसमें जा रहा है? सामान में। और हम क्या बोले, मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, हार जल शुद्धि। काय का हार शुद्ध? सारा तुमने अपना विटामिन उसमें डाल दिया। शुद्धि बोलते हैं उस समय भी नहीं बोलना चाहिए, एक साइड रखो पहले सामान और फिर बाद में पहले शुद्धि बोलो। ऐसे मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये क्या है? तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे कीजिए और हाथ में कुछ भी ना होना चाहिए।
ये है तो साइड में कर लो, फिर बोलना चाहिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, कम से कम बोलिए, और बोलो तो जो है अन्य सामग्री आदि ना हो। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो क्या बोला, संसारी आपस में हम जो है मुनि आज भी क्या करते हैं, मुनि आज भी चल रहे हैं तो भी अपना चिंतन कर रहे हैं, सोच जा रहे हैं, सोच में बैठे बैठे भी, क्या सोच में बैठे बैठे भी अपना चिंतन कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे तो यहाँ वहां दिमाग चला जाएगा और उससे पाप का अर्जन हो जाएगा। सो रहे हैं, सोते समय भी जो है अच्छे विचार चिंतन करते हुए सो रहे हैं जिससे रात अच्छी जाए। आहार कर रहे हैं तो उस समय भी अपना चिंतन कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनके हर समय कर्मों की संबर हो रहा है, निर्जरा हो रही है। समझ गए ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे लिए इन चीजों का ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं, यदि हमने तिल मोदक, तिल का लड्डू खाया हो, हैं, चिवड़ा, चिवड़ा क्या, पोहा आदि, लाई, मालपुआ और भी चिकनी आदि पदार्थ खाए तो आप क्या होगा, उससे खाने से आलस आए, अथवा दही आदि खा लिया, छाछ मठा खा लिया था, तो उससे क्या होगा, आपको प्रमाद आएगा। क्या आएगा, प्रमाद आएगा। और प्रमाद आएगा तो उसमें तुम आप जो है स्वाध्याय करोगे तो उससे क्या होगा, स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। कर लोगे ना तुम्हें समझ में आएगा, ना कुछ याद रहेगा, ना दूसरे को समझ में। तो इसलिए इन चीजों के होने पर अथवा दावा नल अधिक धुआं, दम धुआं पे धुआं हो रहा है, लोग आंखें चिन रहे हैं, आंखें खोल भी नहीं पा रहे हैं, आप कहीं का कोई कुछ भी पढ़ लोगे, अर्थ का अनर्थ कर दोगे, कुंती की जगह कुंती कर दोगे, हैं, चिंतन की जगह चिंता कर दोगे, चिता कर दोगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए बोले उस समय अध्ययन आदि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बड़े विशुद्ध मन से, शुद्ध मन से पवित्र परिणामों को करते हुए स्वाध्याय को करना चाहिए। और स्वाध्याय करने से ही हमारे क्या असंख्यात बुरी कर्मों की निर्जरा आदि होती है और हमारी आत्मा पुनीत होती है। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की